हमारे संवाददाता ओपी यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। ओपी, अब 2023 को विश्व स्तर पर मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाना है, क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर के चल रही हैं? जी, भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोटा अनाज उत्पादक देश है। यहाँ दुनिया के तकरीबन 41% मोटे अनाजों की खेती और उत्पादन होता है। ऐसे में वैश्विक स्तर पर इसकी बाजार और भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ से इसको मोटा अनाज वर्ष घोषित करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोशन की मांग की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्थक पहल से 5 दिसंबर 2021 को इसको अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। और इसी की परिणति के तहत पूरे साल भर न केवल अलग अलग कार्यक्रम हर महीने होने, बल्कि हर मंत्रालय और दूतावास को नई नई जिम्मेदारी देने के साथ साथ इसके कार्यक्रमों के साथ साथ इसके प्रमोशन के लिए अलग अलग श्रृंखलाएं भी आयोजित की गई है। इसी कड़ी में जनवरी से लेकर अगले दिसंबर महीने तक 2023 में पूरे साल भर एक उत्सव की तरह अलग अलग कार्यक्रम होंगे। और इसी कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत G20 के जो देश हैं उनके मेहमानों की थाली तक भी मोटे अनाज यानी पोषक अनाज या सुपर स्मार्ट फूड की पहुंच सुनिश्चित हो, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और कृषि मंत्रालय संयुक्त रूप से कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जिसके तहत तकरीबन 16 विभिन्न तरह के अंतर्राष्ट्रीय फूड एक्सपो दुनिया भर में लगेंगे, जहां पे भारत के जो पोषक अनाज है उनकी श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रमोशन और इनकी प्रोसेसिंग और मूल्य संवर्धन की जानकारी जो विदेशी मेहमान हैं उनको दी जाएगी। इसके लिए अलग अलग कंपनियां हैं जो पोषक अनाजों की खरीद फरोख्त करती है, उनके साथ संवाद किया जाएगा, किसानों का और जो उत्पादक समूह उसका और जो मूल्य संवर्धन करने वाले जो अग्रणी प्रोग्रेसिव फार्मर्स है उनका। इसको लेकर अलग अलग श्रृंखलाबद्ध जो कार्यक्रम होंगे उनकी महत्वपूर्ण थीम यही होगी कि किस तरह भारत के जो पोषक अनाज है उनकी पोषकता और न्यूट्रिशन जो उसकी महत्ता है उसको रेखांकित किया जाए। क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका इस तरह के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर इन मोटे अनाजों के बारे में लोगों को जागरूकता की कमी है, लेकिन इनकी पोषकता की जब इनको जानकारी मिलेगी तो निश्चित तौर पर इनका न केवल बाजार बढ़ेगा बल्कि खरीद फरोख्त के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्केट भी बनेगा। अभी वर्तमान में अगर बात करें तो दुनिया भर में तकरीबन 34.32 बिलियन डॉलर का निर्यात पिछले 2021-22 में मोटे अनाजों को हुआ और ये इसी निर्यात की संभावना भविष्य में 27% की ग्रोथ से बढ़ रही है, क्योंकि अभी इसी साल में 27% इसमें इजाफा देखने को मिला। और भारत सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि तकरीबन 2025 तक के 12 बिलियन डॉलर का इसमें इजाफा हो। तो इस टारगेट को पूरा करने के लिए न केवल सरकार लगातार प्रयास कर रही है, बल्कि जो छोटे और मझोले लघु स्तर के जो किसान हैं जो प्राचीन काल से ही जो मोटे अनाजों की खेती करते हैं उनको अपने उत्पादों का वाजिब दाम नहीं मिलता है, उनके लिए एक आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनने का बेहतर विकल्प सरकार तैयार करी है। और इसी की परिणति में न केवल राज्य सरकारों बल्कि भारत के जो विदेशी दूतावास है, मिशन है, उनके साथ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो एजेंसियां हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ संयुक्त प्रयास करके सरकार इनको प्रमोशन के लिए लगातार कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। ये जनवरी से अभी इसका आगाज हो गया और अगले दिसंबर तक लगातार ये न केवल कार्यक्रम होंगे बल्कि पोषक अनाजों के बारे में विदेशी मेहमानों को जानकारी देने के साथ जो भारत के जो किसान हैं वो किस तरह इनका उत्पादन करते हैं, उनकी गुणवत्ता और पोषकता कैसी है और इसका मूल्य संवर्धन करके किस तरह स्टार्टअप शुरू किए जा सकते हैं, इन सभी की जानकारी देश और दुनिया में फैलाई जाएगी। जी ओपी, ये जो इनिशिएटिव है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये इनिशिएटिव लिया था और उसके बाद हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये घोषित किया गया है 2023 को मोटा अनाज वर्ष मनाने के लिए। जो मोटा अनाज उगाने वाले किसान हैं उनमें किस तरह का उत्साह इसको लेकर के आप देख रहे हैं और उनको क्या कुछ फ़ायदा होगा आने वाले समय में? जी, मैं आपको बता दूं भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां अधिकांश खेती पोषक अनाजों या मोटे अनाजों की ज्वार, बाजरा, रागी, कुड्डू इस तरह की जो फसलें उनकी खेती राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश ये इस तरह के राज्य हैं जहां पे बहुतायत में होती है। और इन जो पोषक अनाज हैं उनमें क्या पहले धीरे धीरे इनकी बहुत उत्पादन होता था और मार्केट भी था, लेकिन धीरे धीरे पिछले तत्कालीन सरकार के दौरान इन पर ध्यान नहीं देने से इनका मार्केट कम हो गया और इनका वाजिब मूल्य किसान को नहीं मिल रहा था, तो धीरे धीरे वो दूसरी खेती की तरफ डाइवर्ट हो रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से इनकी सरकार बनी बीते 8 साल से अधिक का कार्यकाल, पारंपरिक खेती और आधुनिक खेती का समन्वय करके नए तरीके से बेहतर कृषि के विकल्प तैयार किए जाएं और लघु और मध्यम जो किसान हैं उनकी आर्थिक आजीविका कैसे सुनिश्चित की जाए इसके प्रयास किए गए। और इसी परिणति में प्रधानमंत्री ने ये अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित कराने का सार्थक प्रयास किया। इससे न केवल इन राज्यों के जो किसान हैं वो उत्साहित है बल्कि उनके जो उत्पाद है उनका मार्केट भी बढ़ गया है। और आप देखेंगे कि जो 34.32 बिलियन डॉलर का जो निर्यात 21-22 में हुआ इसी की परिणति है, इसी का एक सार्थक मैसेज है। और आप ये देखिए कितनी ग्रोथ 27% की इसमें वृद्धि देखी गई है एक साल के अंदर ही, जबकि मार्च 2021 में इसको प्रधानमंत्री की सार्थक पहल से घोषित किया गया और 23 आया तब तक 27% का उछाल देखा गया। और सरकार ने इसी के लक्ष्य के नज़र आगे भी तकरीबन 12 बिलियन डॉलर का निर्यात और बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया। तो निश्चित तौर पर इन किसानों को न केवल इनके उत्पादों के वाजिब दाम मिल रहे हैं, ठीक है,
बल्कि आईसीआर के संस्थानों द्वारा मूल्य संवर्धन का प्रशिक्षण देकर इनके बिस्किट और कई तरह के उत्पाद बनाने से किसानों को प्रोसेसिंग के जरिए आमदनी और स्टार्टअप शुरू करके आत्मनिर्भर बनने का एक नया रास्ता भी खुला है। शुक्रिया आपका ओपी यादव इन तमाम जानकारियों के लिए। अगली खबर की ओर